हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 की बैलेंस शीट जो है वो रह गई थी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ पे चंद्रा लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये रेट नहीं दी गई है। ओके, इस तरीके का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट भी आप ऐसे बना देंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, है ना, जैसे कि मैंने और क्वेश्चन का भी बनाया होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है गिवन, है ना। तो सबसे पहले जो है वो हम, आप देख सकते हैं ऑथोराइज कैपिटल नहीं दी गई है ना। सिर्फ इशूड कैपिटल दी है जो ऑफर किए गए हैं। तो शेयर कैपिटल में एक नंबर डाल के ऑथोराइज कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इशूड कैपिटल के बारे में, है ना। ये इशूड कैपिटल जो है हमारी कितनी है, ठीक है। तो जो इशू किए गए हैं वो 20,000 शेयर हैं, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 ईच के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ गया ये, 2 लाख। सो 2 लाख की यहाँ पे हमारे पास क्या है, इशूड कैपिटल है। उसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में स्टूडेंट, है ना। सब्सक्राइब कैपिटल जल्दी से, ओके जी। सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शेयर हो रहे हैं फॉरफिट, तो कॉल नीड तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे स्टूडेंट एक बात और भी है कि कॉल्ड अप मनी जो है यहाँ पे वो 8 रुपए है इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप हम लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। देखिए कितने शेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ शेयर, सॉरी ये तो मैंने बताना भूल गया। तो 200 शेयर जो है इसको अलॉट किए गए थे स्टूडेंट। ये 200 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शेयर हो रहे हैं फॉरफिट ना। तो 200 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, 19,800 आएंगे, सॉरी ये 19,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज जो है वो कितना, 10 ईच, कॉमा लगा के लिखेंगे रुपीज 8 कॉल्ड अप। 1,58,400। ओके, यहाँ ऐड करेंगे, ऐड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में अब कितना पैसा आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना। तो देखिए जनरल एंट्रीज हमने की थी और उसमें हमने जो है वो 600 रुपीज यहाँ पे लिखा है। तो ये 600 रुपये जो है 300 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। ओके, इतना जो है पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ ऐड होगा। 1,59,, सॉरी 1,59,000 आएगा, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। ये वाला अमाउंट जो है बैलेंस शीट में हमको शो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, देखिए जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे नॉट फुली पेड अप नहीं, ये कैलकुलेशन होनी थी, है ना। आई होप आपको बात जो है वो अंडरस्टूड हो रही होगी।
ठीक है, क्योंकि इसमें कॉल्ड अप मनी जो है हमारे पास 8 रुपए है, तभी करके ये नॉट फुली पेड अप में आ रही है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर जो है वो 49, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पूरा अमाउंट मांगा गया था, इसलिए हमने फुली पेड अप में लिखा है। और जहाँ कॉल इन एरियर होता है स्टूडेंट, वहाँ पे जो है वो नॉट फुली पेड अप में आता है। तो इस क्वेश्चन में जो है कॉल्ड अप मनी जो है वो 8 रुपए है, इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल की कैलकुलेशन जो है नॉट फुली पेड अप के अंदर की गई है ना। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, वर्किंग नोट सिक्योरिटीज पियून का। तो वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज पियून रिजर्व, है ना। और कितना हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, तो यहाँ हम लिखेंगे 19,800 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। एक मिनट, 19,800 मल्टीप्लाई बाय 1, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखिए 200 का यहाँ पे हमने, और यहाँ पे क्रेडिट किया गया है 20,000, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 19,800 ही, डबल लाइन लगा के क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट हम बनाएंगे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओके जी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है 1,59,000, प्लस करेंगे 19,800 का ये जो प्रीमियम है इसको, तो मैं कर देता हूँ 1,59,000 प्लस 19,800, तो 1,78,800 ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल भी इतना ही है, ठीक है, 1,78,800। ये कैश एडवांस है, हमारी एक ही एसेट आएगी। तो स्टूडेंट जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है ना। आई होप आपको बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए प्रीमियम का अमाउंट भी हमारा उतने ही शेयर से आएगा, 19,800 से ही, क्योंकि वहाँ पे 200 का पैसा हमको नहीं मिला है अलॉटमेंट का भी, है ना, तो उतने से प्रीमियम डेबिट भी किया है। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन जो है वो अंडरस्टूड हो गई होगी। तो इस तरीके से जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। उसके बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट को, है ना। तो बैलेंस शीट इस तरीके से आप वर्किंग नोट सॉरी फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ चंद्रा लिमिटेड। और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स के नंबर डाल करके फटाफट हम इसको लिख देंगे। पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, उसके बाद लिखिए शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है हमारी ये जो आई है, ये 1,59,000 टोटल जो आया है, ये शो हमको करना है बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिख देंगे, है ना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट है ये 19,800 का, ये वर्किंग ये नोट नंबर 2 डाल करके यहाँ लिख देंगे। हम्म, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स हैं, करंट एसेट्स लिखेंगे, फिर उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे इतना। सो स्टूडेंट देखिए ये बैलेंस शीट मैंने क्रिएट कर दी है, एसेट साइड भी आ गई है, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3, है ना। इन दोनों का टोटल जो है बैलेंस शीट का बराबर आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, कि हमारा आंसर है 1,78,800, है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन काफी लेंथी था ये, और क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 52, है ना, 51 भी, और ये नोट्स टू अकाउंट्स है। तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।